This poem is called Chipkali, and I don't know who is going to make out what of Chipkali, but yeah. खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। रेंग कर खामोशी से इर्द गिर्द फोटो के गश्त ये लगाती है, और जैसे ही कोई कीट पतंगा उड़कर पास से गुजरता है, धड़ दबोच लेती है, पंख नोच देती है, मांस चबा जाती है, जिंदा निगल जाती है। फिर बड़े सलीके से जैसे कुछ हुआ ना हो, कोई भी मरा ना हो, रेंगती हुई वापस गांधी जी की फोटो के पीछे लौट जाती है। So that's the first poem. And the second poem is called, मतलब बड़ा ही सेक्सिस्ट नाम है इसका. This one is called झूठी लड़की. And 52 ताश के पत्ते हैं और 52 बातें कहती हो तुम. 52 ताश के पत्ते हैं और 52 बातें कहती हो तुम. 51 झूठों के बीच में एक ही सच का पत्ता है बस. वो भी है या वो भी नहीं है, ये भी मुझे मालूम नहीं है. फिर भी इनको गिनता हूँ मैं, उल्टे पत्ते हाथ से छूकर अंदाजे से कहता हूँ मैं. खून की लाली रात का काला, झूठ का रंग तो आधा आधा. इश्क का इक्का दर्द की दुग्गी, कौन सी सच्ची कौन सी झूठी. रंज की बेगम गम का राजा, सबके हाथ सवाली का सा. तुम चालाक हो माहिर हो सो, बरसों से तुम जीत रही हो. मैं सादा हूँ बरसों से मैं जीती बाजी हार रहा हूँ. बस ये सोच के शायद एक दिन कहीं से सच का एक हाथ निकले, फसानों में वाकयात निकले. मगर अभी तक ये ना हुआ है, वो एक पत्ता छिपा हुआ है. वहम के मलबे में जा दबा है, मेरा यकीन सो बुझा बुझा है. हर एक पल मुझसे कह रहा है कि सच का पत्ता कहीं नहीं है, कि एक वो पत्ता कहीं नहीं है. That's about it. And एक थोड़ी सी मैं फ़नी पोएम सुना देता हूँ, इसके बाद एक थोड़ी अजीब टाइप की पोएम है इसलिए. So this one is, so I just saw a guy who was wearing pink goggles in a club at 7 in the evening, and this is for him. This poem is called हिंदुस्तान के लौंडे, ठीक है. And this is हिंदुस्तान के लौंडे तेरा बदला जाए रूप. होठ पे लिप ग्लॉस, कान में बाली, मुंह पे हरदम इंग्लिश गाली. मुट्ठी भर के जेल बालों में और परफ्यूम की बोतल खाली. लाल गुलाबी पीले नीले गॉगल पहन निकलता है, कॉलर ऊपर करके और कूल्हे मटका कर चलता है. शर्ट के आधे बटन खुले और जीन्स खिसकती जाती है. इश्तिहार जॉकी की दिखा के शर्म नहीं तुझे आती है. देख ज़रा शीशे में तेरा कैसा आए रूप, हिंदुस्तान के लौंडे तेरा बदला जाए रूप. तो दैट वाज वन. एंड तो अच्छा फ़नी ही समझ में आ रहा है आपको, इट्स ओके. ओके, दिस वन इज़ अगेन, मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, ये वाली 2 खत पढ़ूँ या ये करूँ. तो एक पोएम है काल की 3 भुजाएं. आई वॉज लाइक मोस्टली रिसाइटिंग इन उर्दू, सो दिस इज़ अ पोएम इन हिंदी. That how we can only hold on to perhaps only 2 types of time and not all 3 of them, the past, present and the future. वर्तमान, भूत और भविष्य, 3 भुजाओं वाला काल, इसने हमको जकड़ रखा है. सख्त खुरदुरे पंजे इसके तेज धार नाखून, गढ़े हमारे जीवन पर तो बहता जाए खून. ये रिश्ता तब्दील हो कैसे, इसकी पकड़ में ढील हो कैसे. तनिक परे हटकर सो हमने काल के कान में बात भरी एक. बाह में यूं पंजे न गढ़ाओ, हाथ से मेरे हाथ मिलाओ. काल हंस पड़ा बोला हमसे, हाथ से हाथ मिला लूं तुमसे. लेकिन गणित के पाठ तुम्हारे ज़रा से हैं कमज़ोर.
मेरे पास है 3 भुजाएं, तुम्हारी केवल 2। उल्टा पासा काल ने फेंका, असमंजस में मैं भी झेपा। वर्तमान और भूत चुनूं तो आने वाला कल छूटे। आने वाले कल में सारी उम्मीदें हैं, सपने हैं, ये सपने तो रखने हैं। अगर भूत और भविष्य गुनूं तो वर्तमान का क्या होगा। आज अभी इस पल की कीमत कल और कल से बढ़कर है, आज तो सबसे ऊपर है। वर्तमान और भविष्य चुनूं तो बचपन और लड़कपन मेरा, घर और गांव से बंधन मेरा, सब मिट्टी हो जाए रे, भूत को कैसे भुलाए रे। काल की हंसी रुके नहीं रुकती, भुजाए 2 चुने नहीं चुनती। थैंक यू, आई गेस दैट्स ऑल।